कब पता चला कि तुम्हें शाहान से मोहब्बत है? मुझे शाहान से शायद जब मैं रेस्टोरेंट में जॉब कर रही थी उस वक्त, उसी वक्त। अगर शाहान से ये बात पूछी जाए तो वो तुम्हें उस लम्हे की डिटेल बता देगा जब पहली दफा इसे तुमसे मोहब्बत हुई। तुम्हारा ड्रेस, तुम्हारे हाथ में कौन सी किताबें थीं। जब उसने मुझे ये बताया तब ये पता चला मुझे कि एक लड़का इतनी गहरी मोहब्बत भी कर सकता है। यानी तुम्हारी हर बात बताई उसने मुझे। शायद मुझे भी कभी पता है। लेकिन अब भूल ना गया हो शाहान? मतलब उसने उन यादों को भुलाने की बहुत कोशिश की थी। रोजीना मैडम, आपके दादा की तबीयत अब काफी बेहतर है। वो होश में आ चुके हैं। डॉक्टर ने कहा है परेशानी की कोई बात नहीं। आप चाहें तो उनसे मिल सकती हैं, बस उन्हें ज्यादा बोलने मत दीजिएगा। बेटा सब देख लिया मैंने। असल में जो आपने देखा वैसा नहीं है। नहीं, वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। यकीनन ये तुम भी जानती हो। मैंने देखा है उनकी आंखों में प्यार साफ जाहिर होता है। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझसे इस बार बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। मैंने जिद की, मैंने तुम्हें मजबूर किया कि तुम ये सारा खेल खेलो। मुझे लगा था कि इस तरह वो तुम्हारे करीब हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो माहिन से प्यार करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। शाहान इस वक्त थोड़ा सा कंफ्यूज है बस। ये सब वक्त ही है दादा। यानी कुछ दिनों में उकता जाएगा माहिन से, वापस मेरे पास ही आएगा वो। गलत फहमी है आपकी, उसे मोहब्बत नहीं है माहिन से। यहाँ से चलना चाहिए हमें। जिस जगह तुम कहोगी वहीं सेटल हो जाते हैं बेटा। यहाँ रहकर शाहान को नाखुश मत करो। मैं नाखुश करूंगी? दादा, मैं उसकी खुशियाँ छीन रही हूँ? शाहान सिर्फ मेरे साथ ही खुश रह सकता है, ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं आप दादा। ऑस्ट्रेलिया के उस क्लिनिक में तुम कितनी खुश थी बेटा, वहीं चलते हैं हम। ये नहीं हो सकता। शाहान को नहीं छोड़ सकती, उसके बगैर नहीं रह सकती मैं। मर जाऊंगी। वही तो जिंदा रहने की वजह है मेरी। ये तुम्हारी मोहब्बत नहीं, बीमारी है रोजीना। जब भी इस बीमारी को मोहब्बत समझती हो, मजीद तकलीफ में डाल देती हो खुद को। बेटा बता देता हूँ शाहान को ये। कुछ नहीं बताएंगे आप उसे। देखिए दादा, मैं आपको कह रही हूँ, आप उसे कुछ नहीं बताएंगे। मर रहा हूँ मैं बेटा, और मैं हरगिज़ तुम्हें इस बीमारी में अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहता। मैं बीमार नहीं हूँ। इतना शोर क्यों हो रहा है? एक्सक्यूज मी, इस कमरे से कुछ चीखने की आवाजें आ रही हैं। आप प्लीज जाके देखेंगी? मुझे माफ कर दें दादा, मुझे माफ कर दें। ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन प्लीज समझे, मैं बीमार नहीं हूँ। बीमार नहीं हूँ मैं दादा। नहीं हूँ मैं बीमार। नहीं हूँ। आप खुद तो जा रहे हैं दादा, लेकिन कम से कम शाहान को रहने दे। मेरी मोहब्बत मेरे हाथ से मत छीने प्लीज। बेटा समझ क्यों नहीं रही हो तुम? बुरा होगा अंजाम। आप क्यों नहीं समझ रहे कि अगर मैंने उसे खो दिया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मर जाऊंगी। दादा प्लीज समझे। सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है। माफी चाहती हूँ मैं थोड़ा ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। डॉक्टर ने इन्हें स्ट्रेस देने से मना किया है। बिल्कुल सही कह रही हैं। जा रही हूँ बाहर। दादा, बाहर हूँ मैं। मैं जानता हूं तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी आंखों की परेशानी खत्म हो जाए। शाहान, मेरी फिक्र नहीं करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप? हाँ, हम जानते थे ये मुश्किल होगा। यकीन करो आगे अभी और भी मुश्किलात होंगी।
हमारे लिए सिर्फ एक बात जरूरी है कि हम आने वाले दिनों में सिर्फ एक दूसरे पर भरोसा करें। हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। हो भी नहीं सकते हम। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि हम दोनों खुश रहें हमेशा। क्या तुम्हें वो लम्हा याद है जब तुम्हें मुझसे मोहब्बत हुई थी? Dualar eder insan, mutlu bir ömür için. Sen varsan her yer मुझे याद है कि नहीं? huzurla yanar içim. मंगल का दिन था, सितंबर का महीना था वो, बल्कि सितंबर का एंड था। खिजा की आमद थी, इसलिए तकरीबन तमाम पत्ते गिर चुके थे। उस दिन देखा था तुम्हें। खिजा के बुझे हुए रंगों में तुम रोशनी की तरह चमक रही थी। हमेशा मुस्कुराती हुई नजरों के साथ मेरे सामने खड़ी थी। बाहर की तरह थी मेरे लिए। Bir ömür için. Sen varsan her yer huzur. तुम्हारे बाल हमेशा की तरह तुम्हारी आंखों पर गिरे हुए थे, İçim. तुम्हारे चेहरे पर जच रहे थे। Bin şükür तुम गौर से कुछ सुन रही थी। खामोशी तुम्हारी खूबसूरती को बढ़ा रही थी। sensiz kaderimiz पूरा दिन तुम्हें देखता रहा मैं। दुनिया की हसीन तरीन लड़की थी तुम। bir हर अदा हसी थी तुम्हारी। dağlar, denizler engeldir sevene. Bu şarkı बस उस दिन मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। sahibine, आज भी तुमसे उतनी मोहब्बत करता हूँ मैं। halime, gönül eşime. Bahar sensin bana, gülüşün cennet. Melekler nur saçmış aşkım yüzüne. Melekler पता है, जितना मैं सोच रही हूँ उतने डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज मेरे दिमाग में आ रहे हैं। मैं सोच रही थी कि शादी की एंट्री घोड़े पर होनी चाहिए। रोजीना के दादा से बात करनी होगी हमें। अरे नहीं नहीं माहिन, ये कोई मजाक नहीं कर रही है। मैं अपने बोले हुए अल्फाज वापस लेती हूँ। बाहर मेरी जान, क्या तुम अपने होशो आवाज सब खो बैठी हो? हाँ, मैं भी घोड़े पे बैठूंगी, आप दादा से बोल देना। नहीं मानो, बिल्कुल नहीं। नो, घोड़े पर भी मैं ही बैठूंगी और दुल्हन का ड्रेस भी सिर्फ मैं ही पहनूंगी। और अभी से बता रही है, बात अभी तय हो चुकी है। शादी के दिन लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बात खत्म हो चुकी है बस। लेकिन अम्मी से शिकायत करो या बाबा से, लेकिन शादी का जोड़ा भी मैं ही पहनूंगी और घोड़े पर भी मैं ही बैठूंगी। बात खत्म, क्लोज्ड। अब इस टॉपिक पर कोई बात नहीं। अरे यार सीमी, अब यही देखना बाकी रह गया था कि बाहर मैडम मानो से भी लड़ाइयाँ करेंगी। बस थोड़ी देर और रुक जाओ, हम सब पागल होने वाले हैं। अरे हाँ, मेरी बात सुनो। शादी के जोड़े में मुझे कोई भी लिक्विड चीज बिल्कुल मत देना। ये बात तुम लोग लिख लो कहीं। मैं अभी वॉशरूम से आ रही हूँ, रुको आती हूँ। खाला जरा जल्दी आइएगा, मुझे भी जाना है। तो फिर तुम जल्दी से जाओ बेटा, कहीं आंटी ना चली जाएं। जाओ ठीक है, जाओ जा जल्दी। रही हूँ। आंखें बंद करो। एक मिनट, पहले तुम मुझे ये बताओ कि अगर दादा स्विट्जरलैंड जा रहे हैं तो फिर हमें ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं होगी ना? ऐसा ही है। माहिन, आंखें बंद। अच्छा, अपनी अम्मी से क्या कहोगे तुम? वो मैंने अभी सोचा नहीं, लेकिन अगर तुम इजाजत दो, इस वक्त मैं ज्यादा खूबसूरत बातें सोचना चाहता हूँ। ठीक है, आंखें बंद। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तो उसी लम्हे समझ गया था मैं कि मैं कभी किसी और से मोहब्बत नहीं कर पाऊंगा। शाहान, या अल्लाह, माहिन माहिन माहिन, मैं बर्बाद हो गई। क्या हुआ बाहर? बता दूंगी, सब कुछ बता दूंगी, पर पहले प्लीज मेरे साथ चलो। बाहर प्लीज, जरूरी बात कर रहा हूँ बहुत। किसी की जिंदगी से भी जरूरी। हाँ, ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो कि जैसे आज के बाद माहिन से कभी मुलाकात नहीं होगी तुम्हारी?
बाहर यार, तुम समझते क्यों नहीं हो? आखिर हम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे। अरे यार अब तुम भी शुरू हो गई हो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ? उठो, चलो मेरे साथ, बस चलो चलो चलो, आजा, उठो उठो, चलो। बाहर आराम से। मैं बस अभी आई मैं। बाहर बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है यार? अपनी उल्टी सीधी बातों के लिए तुम मुझे वहाँ से यहाँ ले ऐसे आई। कह रही हो जैसे तुम कोई मछली हो और मैंने तुम्हें पानी से बाहर निकाल लिया है। शान के हाथ में एक डब्बा था, हो सकता है उसमें अंगूठी हो और वो मुझे प्रपोज करने वाला हो, लेकिन तुमने सब खराब कर दिया। काश मोइस मुझे भी आज ही वो अंगूठी देता और मैं उसे अपनी उंगली पे वेल्ड करवा लेती। फिर वो मेरी उंगली से कभी भी नहीं उतर पाती, या फिर ऐसा करती कि मजबूती से सुई धागे से सी देती अपनी उंगली से, फिर वो कभी भी नहीं घूमती। बाहर कहीं तुमने अपनी अंगूठी तो नहीं खो दी? हाँ, खो दी यार। वो अंगूठी मोइस ने मुझे बहुत खुशी से दी थी और देखो मैंने उसके साथ क्या किया। उसे तो पता भी नहीं है क्योंकि मैंने उसे झूठ बोला है। इस एक अंगूठी के लिए तुमने मोइस के साथ कितना बुरा किया था, याद है ना तुम्हें? हाँ, मैंने तो पोस्टर्स भी लगवा दी थे, यही सजा होनी चाहिए। हाँ, सबके सामने रुस्वा किया था तुमने। बाहर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं फौरन बता देती। मुझे नहीं लगता मोइस एक अंगूठी के लिए इतना ज्यादा रिएक्ट करेगा। हाँ, मुझे मालूम है मोइस पैसों को तरजीह नहीं देता है, मगर वो हमारी मंगनी की अंगूठी थी और किसी जायदाद से कम नहीं थी। वाकई बहुत महंगी थी। हाँ, नेट पर देखा था मैंने। ओफ, अब क्या करूँ माहिन मैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये भी याद नहीं आ रहा कि उसे मैं भूली कहाँ हूँ। कुछ याद नहीं आ रहा फिर मुझे। तो बुरी तरह फंस गई यार तुम। ठीक है, तो फिर हम लोग सिमी के घर चलते हैं और मिलके तीनों उस अंगूठी को ढूंढते हैं। हाँ, सीमी का मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं आ रही। अच्छा, वाकई में? तो सुन लो, फिर मेरी शादी की गवाह भी सिर्फ सीमी ही होगी। ये तो बहुत अच्छा है। वैसे भी जिस लड़की को शादी के वक्त छोड़ दिया गया हो उसे अपने निकाह का गवाह बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। सीमी की गवाही से तुम पूरी जिंदगी खुश रहोगी। देखना, मेरी गवाह भी सीमी ही होगी। हरगिज नहीं। नो, तुम कहीं नहीं जा रही हो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। क्या करूं? कितनी सेल्फिश हो गई है ये। इस बात का मैं बदला तुमसे जरूर लूंगी प्रिंसेस। हाँ, देख लेना तुम। मैं आ गई। बड़ी जल्दी आ गई? गई नहीं उसके साथ। क्या हुआ बाहर को? मेरा मतलब ठीक नहीं लग रही थी वो। यार बाहर को तो तुम अच्छे से जानते ही हो। अगर वो परेशान है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं शान, तुम परेशान ना हो। मैंने उससे पूछा था तो उसने कहा मैं अपने मामले को खुद ही हल कर लूंगी। बिल्कुल ठीक। मैं तो समझता हमारा फायदा हो गया क्योंकि तुम मेरे पास वापस आ गई। अच्छा, मेरे जाने से पहले तुम कुछ कह रहे थे। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा उसी लम्हे मोहब्बत हो गई थी मुझे तुमसे। ये बात समझने में थोड़ी देर हो गई शाहान। मुझे इसके लिए माफ कर देना तुम। और तुम्हारे बाद मैं किसी और से मोहब्बत भी नहीं कर पाऊंगा। मेरी जिंदगी में भी तुम्हारे अलावा कोई नहीं आ सकता। शाहान, कॉल आई है हॉस्पिटल से। क्या हुआ? आज शाम दादा को यहाँ से लेकर जा रहे हैं। तबीयत बिगड़ गई है उनकी? माहिन, ये सब मुझे नहीं मालूम, लेकिन यकीनन कोई बात है, वरना इतनी जल्दी क्यों लेके जाएंगे ठीक उन्हें? है, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं बस तुमसे यही पूछने आई थी कि क्या तुम अभी हॉस्पिटल चल सकते हो मेरे साथ? ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ शाहान। ठीक है, मैं जल्दी वापस आता हूँ। ठीक है। हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? किस्मत ही खराब है। बताइए दूल्हा भाई, कैसी चल रही है शादी की तैयारी? ये नहीं कहूँ माहिन, यार मुझे बहुत बुरा लगता है दूल्हा भाई सुनना। प्लीज नहीं कहना आप। आदत हो जाएगी दूल्हा भाई, आदत हो जाएगी। शुरू में हसन भी दूल्हा भाई सुन के बहुत अजीब फील करता था, लेकिन उससे अब ये सुनना बुरा नहीं लगता। ठीक है, फिर मैं भी भाभी कहूंगा तुम्हें। हाँ, कहना भाभी। बाहर तुमसे मिल के गई थी? काफी जल्दी में थी वो यार। माहिन, अंगूठी उतार दी उसने? हाँ, उसने संभाल के रखी हुई है कि शादी में पहनेगी। बहुत डर गया था मैं। हाँ, सच कह रहे हो तुम? लेकिन मोहित, इसमें डरने की तो कोई बात नहीं है। अंगूठी तो उसने संभाल के रखी है। जानते हो कितनी दुकानों में ढूंढने के बाद मैंने वो अंगूठी सिलेक्ट की थी। बहुत ही दिल से खरीदी थी वो अंगूठी बाहर के लिए मैंने। एक मिनट रुकना, जरा ये कॉल ले लूं। स्टेट एजेंट की कॉल है, मुझे आज डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं। जी जनाब, बोलिए। मोइस भाई, एक बुरी खबर है आपके लिए। आपका प्लॉट जो खरीद रहे थे उन्होंने खरीदने से मना कर दिया। क्या मतलब है? जो एडवांस पेमेंट मिली थी वो? यकीन जानिए, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं आपसे, लेकिन अब मैं आखिर कर भी कह सकता हूँ। एग्रीमेंट के मुताबिक डील कैंसिल होने की सूरत में एडवांस रकम वापस नहीं की जाएगी। आप चाहें तो एडवांस की रकम अपने पास रख सकते हैं। रहने दो भाई, नहीं करनी डील, पैसे वापस कर दूंगा मैं। मोहित, कुछ बताओगे हुआ क्या है? इस वक्त वो मेरे साथ मौजूद हैं।
आपसे माजरत करना चाहती हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो बात करा देता हूँ आपसे। ये लीजिए, बात करें। मोइस, कैसे हो तुम? मेरा यकीन करो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं तुमसे माफी कैसे मांगूं आखिर। शिजा, तुम कितनी साइको इंसान हो यार। तुम हमारे साथ कैसा खेल खेल रही हो? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। इंसानियत तो छू के नहीं गुजरी तुम्हें। हद होती है किसी बात की, अभी तक नहीं पहचाना मुझे। कैसा खेल? मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? यकीन करो, मैं ये प्लॉट खरीदने ही वाली थी, बस कुछ गड़बड़ हो गई इसलिए। तुम समझ रहे हो ना? अच्छा ये तो बताओ, क्या ये प्लॉट बेचकर मेरा उधार चुकाने वाले थे? शायद। किस्मत में ही नहीं था मोइस, क्या करें? शिजा, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही। तुम एक दफा मेरे सामने आ जाओ, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। देखना, इन सब का बदला लेके रहूंगा मैं तुमसे, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मोइस, इतनी जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना तुम। फंस चुके हैं माहीन। बताओ अब मैं क्या करूंगा? मैं शाहान को किस तरह सच बताऊंगा? हाँ, वो बेचारा अब जाके अपनी परेशानियों से बाहर निकला, ये जानती हो तुम। शिजा ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मैं दे दूंगी पैसे, कोई जरूरत नहीं है उसे बताने की। वो तुमसे कभी पैसे नहीं लेगा। उससे पता ही नहीं होगा कि मैंने दिए। तुम यही कहना कि ये प्लॉट के पैसे हैं। माहीन यार, ये नहीं हो पाएगा मुझसे। मैं झूठ नहीं बोलता बिल्कुल भी। मुझे इस बात को समझने की कोशिश करो यार, हमारे पास अब कोई दूसरा ऑप्शन बचा भी नहीं है। इंतजाम हो जाएगा इतनी जल्दी में? हाँ, मैंने अपने क्लिनिक को सेल पे लगाया हुआ है। अच्छा, तो अपना क्लिनिक बेच के पैसे दोगी तुम? अगर शाहान को ये बात पता चली तो तुम्हें पता ना क्या होगा। यार मैं नहीं बताऊंगी, तुम नहीं बताओगे तो शाहान को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, मानती हूँ कि छुपाना नहीं चाहिए उससे, लेकिन हम बता भी नहीं सकते। मोइस, तुम जानते हो कि मैं शाहान को बिल्कुल भी परेशान नहीं देख सकती। हाँ मोइस, प्लीज। मैं आकर यहाँ बैठी और सबसे बातें कर रही थी। उस वक्त तो वो मेरे हाथ में ही थी, मुझे मालूम है। मुझे प्यास लगी तो मैंने पानी मांगा और तुम उठकर पानी लेने चली गई। पानी लेकर जब तुम आई, पानी लेकर आई थी क्या ये? चलो अगर लाई भी थी, हाँ लेकर आई थी ये। मैंने इससे पानी लिया और फिर जल्दी जल्दी पी लिया। और जब मैंने यहाँ ग्लास रखा तो ग्लास से उसके टकराने की आवाज आई, यानी उस वक्त भी वो मेरे पास ही थी। उसके बाद मैं खड़ी हो गई। उसके बाद मुझे याद आ रहा है कि मेरा हाथ कुशन से टकराया था, तो यहीं कहीं गिर गई होगी। चलो आओ देख लेते हैं। बाहर, खुदा के वास्ते आखिर बताओ तो करो सही, बात क्या है? एक तो मुझे मिल नहीं रही, ऊपर से तुम भी तंग कर रही हो। अरे यार, यहाँ भी नहीं है। कब से तुम ये चीजें उलट पुलट कर रही हो? आखिर मसला क्या है तुम्हारा? करने दे इन्हें, हो सकता है कोई खास चीज हो इनकी। ये देखो। नहीं, कहाँ गई? कहाँ गई? बताओ कहाँ है अंगूठी? यही तो याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि कहाँ गई। वो हटो पीछे। बाहर, ये क्या बेवकूफी है? इतनी मोहब्बत से वो तुम्हारे लिए अंगूठी लाया था और तुमने गुम कर दी। खो दी मैंने, पता नहीं कहाँ रख के भूल गई। सोचो जरा, मसलन अगर मानो कहीं खो जाती है तो तुम क्या करोगी? बुरा मत मानना, थोड़ा ज्यादा हो गया, मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया, लेकिन तुम सोचो अगर तुम्हारे पास मानो नहीं होगी तो तुम्हारी क्या हालत होगी। ठीक है, ठीक है, हमें उस अंगूठी को हर जगह ढूंढना चाहिए। आ जाओ मेरे साथ। चलो। ऐसा लगता है कि मैं तो फंस गई। नहीं है, यहाँ भी नहीं है। देखती हूँ शायद यहाँ पर ना हो। नहीं, यहाँ कैसे हो सकता है? यहाँ तो मैं पहले भी देख चुकी हूँ। इसके नीचे देखती हूँ, शायद यहाँ ना गिर गई हो। जमीन के अंदर तो नहीं चली गई कहीं? बाहर, क्या हो गया है तुम्हें? अंगूठी जमीन के अंदर कैसे जा सकती है? क्यों नहीं जा सकती? क्यों नहीं जा सकती? आखिर बताओ मुझे, क्यों नहीं जा सकती वो? आप लोग फालतू में ढूंढ रहे हैं, मुझे लगता है घर में नहीं गिरी होगी। अरे मानो वो घर में ही गिरी है। रेस्टोरेंट जाने से पहले मैं यहीं थी और अंगूठी मेरी उंगली में। हाला मैं मदद करूँ आपकी? कैसे करोगी? आखिर तुम मेरी मदद कैसे करोगी? पता नहीं मैंने वो अंगूठी कहाँ गिरा दी, कहाँ रख के भूल गई मैं। क्यों मुझे नहीं मिल रही? अगर वो अंगूठी ना मिली तो क्या मुंह दिखाऊंगी मैं मोइस को? यार नहीं मिली तो क्या कर सकते हैं हम? एक ही रास्ता है कि डुप्लीकेट रिंग बनवा लो। इस तरह से मोइस को कोई शक भी नहीं हो पाएगा। शाबाश सीमी, क्या बेकार आइडिया दिया है तुमने। नेट पर देखा था, वो डिजाइनर अंगूठी थी, कहाँ से बनवाऊंगी मैं? यार इस बारे में तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा। उसी शॉप पे वापस चले जाएं जहाँ से अंगूठी ली थी आपने। देखो जरा सीमी, हमसे ज्यादा दिमाग तो बच्ची का चल रहा है। चलो उठो, हमें फौरन उस दुकान पर जाना चाहिए। ठीक है, मगर क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं भी? हाँ बिल्कुल, शादी के कुछ जोड़े में कम कर दूंगी, नहीं लूंगी।
मेरे पास कुछ पैसे हैं, बाबा ने दिए थे मुझे। मानो बेटा, तुम कितनी अच्छी बच्ची हो, तुम तो मेरी जान हो। पता है तुम्हें कितना अच्छा आइडिया दिया तुमने। नो, ये तो मोइस की कॉल है। हाँ, मगर तुम उसका फोन क्यों नहीं उठा रही? उसे थोड़ी ना पता है कि तुमसे रिंग हो गई है। तो बस फिर फोन उठाओ। शाबाश, उठाओ फोन। मैं नहीं उठाऊंगी। मैंने कहा ना उठाओ। नो नो, उठाओ। काश वो मेरा फोन उठाने से पहले ही बंद कर दे। आराम से बात करो, समझ गई ना? चलो उठाओ। हेलो बहार। हाँ मोइस, बोलो। हाँ, मैं अपनी कजन से बात कर रहा था। जब मैंने उसे बताया कि मैंने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया है, तो वो अंगूठी देखने के लिए जिद करने लगी। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब शादी में मिलेगी तो देख लेगी। अच्छा, तो एक काम करो कि अंगूठी पहन के अपने हाथ की एक तस्वीर भेज दो, ताकि मैं उसे सेंड कर दूं, ठीक है? ये कैसे हो सकता है? क्या मतलब कैसे हो सकता है? सिर्फ एक तस्वीर ही तो खींचनी है बाहर। चलो चलो, आई एम वेटिंग। तुमने सुना कि उसने मुझसे क्या मांगा है? हाँ हाँ, सुन लिया है मैंने। अब तुम जरा मुझे कोई तरकीब सोचने दो। जो भी सोचना है सर, जल्दी सोचो। अरे बाहर, तुम क्यों नहीं सोचती? ऐसी चीजों में तुम्हारा दिमाग तो ज्यादा चलता है ना? नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। मेरा दिमाग एक जगह पर रुक गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इसीलिए तुमसे कह रही हूँ कि तुम ही कुछ सोचो। बुरा साबित होता है। उनसे कह दें शादी से पहले अंगूठी की तस्वीर खींचना बुरा साबित होता है। हाँ, वाकई में ये एक लॉजिकल बात है। शादी से पहले ये चीजें किसी को दिखाई जाए तो रिश्ते को नजर लग जाती है, और हमारे बड़े भी यही कहते हैं। और हम अपने बड़ों की बातों के खिलाफ तो नहीं जा सकते ना। जबरदस्त मानो। मेरी स्मार्ट गर्ल। कॉल करती हूँ। हाँ, कॉल करो। हेलो बाहर, क्या हुआ? तस्वीर नहीं भेजी अभी तक? भेजूंगी भी नहीं, नहीं भेजूंगी, क्योंकि हमारे खानदान में शादी से पहले किसी को अंगूठी दिखाना बुरा समझा जाता है। क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हो ये? तुम्हारी कजन को ये बिल्कुल नहीं पता कि शादी से पहले अंगूठी की तस्वीर नहीं खींचते, क्योंकि इससे कपल को नजर लग जाती है। तुम्हारी ये कजन कहीं हम दोनों को अलग तो नहीं करवाना चाह रही? अल्लाह पूरी नजर से बचाना। बाहर, गलत सोच रही हो तुम। मेरी कजन हमें क्यों अलग करना चाहेगी? बोलो बाहर। बुरा मत मानना, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं शादी से पहले किसी किस्म का कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती। मोइस, नहीं भेजूंगी। नहीं भेजो, बाद में देख लेगी। ठीक है, चलो रखता हूँ मैं। बाय बाय। कसम से बाहर, बहुत अच्छी ड्रामेबाज हो तुम। यार, अपने ससुराल वालों को भी बेवकूफ बनाने के लिए मुझे तुमसे ट्रिक सीखनी होगी। ठीक है, हम क्या बात कर रहे थे? शादी के जोड़े की बात कर रहे थे आप लोग। हाँ बिल्कुल। अरे हाँ, चलो हम लोग चलते हैं अंगूठी लेने के लिए। चलो 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 चलो। आ जाओ यार।